खामोशी का चोर, अनकहे जज्बातों की दास्ता। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी पहेली है जो डर से शुरू होती है लेकिन दिल पर खत्म होती है। हम अक्सर अंधेरे में हुई हलचल को खतरा समझ लेते हैं, पर क्या हो अगर वो कोई इशारा हो, एक सस्पेंस जो किसी जुर्म का नहीं बल्कि खामोश लफ्जों का है। तो हेडफोन्स लगा लीजिए, आंखों को आराम दीजिए और महसूस कीजिए लेंडोर की उस बरसाती रात को, जहां एक चोर आया तो था कुछ चुराने, पर दे गया कुछ और ही। लेंडोर की वो रात बेहद सर्द थी। बाहर देवदार के घने जंगलों पर बारिश की बूंदें ऐसे गिर रही थीं जैसे हजारों उंगलियां एक साथ पियानो बजा रही हों। नील की पुरानी किताबों की दुकान द रस्टी कॉर्नर में सन्नाटा था। बस हवा के झोंकों से खटकती हुई खिड़की की आवाज आ रही थी। नील, जो स्वभाव से एक शर्मीला लेखक था, अपनी डेस्क पर बैठा चाय की प्याली से उठती भाप को देख रहा था। उसे किताबों की वो खुशबू बहुत पसंद थी, वनीला और पुरानी लकड़ी की मिली जुली महक जो वक्त के साथ और गहरी हो जाती है। लेकिन पिछले 3 दिनों से इस सुकून में एक डर घुल गया था। कोई आ रहा था, रोज रात को। पहली रात जब नील दुकान बंद करके ऊपर अपने कमरे में गया था तो उसे नीचे कुछ गिरने की आवाज आई थी। जब वो वापस आया तो काउंटर पर रखी उसकी डायरी अपनी जगह से हिली हुई थी। दूसरी रात उसे लगा जैसे किसी ने दुकान के पिछले दरवाजे का लॉक खोलने की कोशिश की है। और आज तो हद ही हो गई थी। नील ने अपनी सबसे कीमती किताब मिर्जा गालिब का एक पुराना दीवान गायब पाया। ये कोई मामूली चोरी नहीं थी। गले में रखे पैसे सुरक्षित थे, लेकिन वो किताब गायब थी जिसे नील रोज रात को सोने से पहले पढ़ता था। एक अजीब सी सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। क्या कोई उस पर नजर रख रहा है? क्या कोई साइको स्टॉकर है जो उसके जीने के तरीके को नोट कर रहा है? बाहर बिजली कड़की और दुकान के अंदर परछाइयां नाच उठीं। नील ने पुलिस को फोन करने के लिए मोबाइल उठाया, फिर रुक गया। उसने फैसला किया कि आज वो इस साए का सामना करेगा। उसने बत्ती बुझा दी और सीढ़ियों के नीचे अंधेरे में छिपकर बैठ गया। हाथ में एक भारी टॉर्च थी और दिल में जोरों की धड़कन। घड़ी की टिक टिक बहरा कर देने वाली लग रही थी। आधी रात गुजर चुकी थी। तभी पिछले दरवाजे की कुंडी धीरे से खड़की। क्लिक। नील की सांस अटक गई। दरवाजा हल्का सा खुला और बारिश की ठंडी हवा के साथ गीली मिट्टी की तेज महक अंदर आ गई। एक साया जो सर से पांव तक एक रेनकोट में ढका था, दबे पांव अंदर आया। उस साए के हाथ में वही गालिब का दीवान था। चोर कुछ चुराने नहीं, कुछ वापस करने आया था। वो साया धीमे कदमों से काउंटर की तरफ बढ़ा और किताब को बेहद नजाकत से, जैसे कोई कांच का टुकड़ा हो, वापस मेज पर रख दिया। फिर उसने अपनी जेब से एक सूखा हुआ गुलाब निकाला और उस किताब के पन्नों के बीच में रख दिया। अब नील से और रहा नहीं गया। उसने झटके से टॉर्च जलाई। कौन हो तुम? नील की आवाज कांप रही थी। रोशनी पड़ते ही वो साया सहम गया। रेनकोट की हुड पीछे गिरी। वो कोई शातिर चोर नहीं बल्कि मीरा थी। वही मीरा जो सामने वाली बेकरी में काम करती थी और जिसे नील ने कभी बोलते हुए नहीं सुना था। वो हमेशा खामोश रहती थी, बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दुनिया को देखती थी। मीरा बुरी तरह घबरा गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो भागने को मुड़ी, लेकिन नील ने उसे आवाज दी, रुको, तुम मेरी किताबें क्यों ले जाती थीं? मीरा रुक गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने इशारे से मेज पर रखी उस किताब की तरफ देखा। नील धीरे से आगे बढ़ा। उसने किताब खोली जहां मीरा ने गुलाब रखा था। वहां गालिब की एक गजल की एक लाइन को पेंसिल से हल्का सा अंडरलाइन किया गया था। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। नील ने पन्ने पलटे। कल वाली किताब में भी एक लाइन अंडरलाइन थी और परसों वाली डायरी में भी। नील समझ गया, ये चोरी नहीं थी, ये एक गूंगी लड़की का इजहार था। वो शब्द जो उसकी जुबान पर नहीं आ सकते थे, वो उन्हें इन किताबों में ढूंढ रही थी। वो रोज रात को एक किताब ले जाती, अपनी भावनाएं ढूंढती, उसे रेखांकित करती और डरते डरते वापस रख जाती। सस्पेंस का वो डर जो नील को सोने नहीं दे रहा था, अब पिघल कर एक मीठी सी आंच बन चुका था। बाहर बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन अब वो डरावनी नहीं बल्कि संगीतमय लग रही थी। नील ने टॉर्च नीचे कर ली और मुस्कुराया। अगली बार तुम सीधे सामने के दरवाजे से आ सकती हो मीरा।
चाय और किताबों पर बातें बिना कुछ कहे भी हो सकती हैं। मीरा की भीगी पलकों पर एक मुस्कान तैर गई। उस रात दरस्ती कॉर्नर में कोई जुर्म नहीं हुआ, बस दो खामोशियों ने एक दूसरे की भाषा समझ ली। तो देखा आपने दोस्तों, जिसे हम अंधेरे का डर समझते रहे, वो असल में रोशनी की एक उम्मीद थी। हम अक्सर दूसरों की खामोशी को उनका घमंड या रहस्य समझ लेते हैं, जबकि कभी-कभी वो सिर्फ एक सही सुनने वाले का इंतजार कर रही होती हैं। अगर आपके दिल में भी कोई बात दबी है तो उसे कह दीजिए, इससे पहले कि कोई और उसे सिर्फ किताबों में ढूंढता रह जाए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते और सलाम।